हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, अभी भी 18 चैप्टर्स बचे हैं जो आई थिंक मैं नेक्स्ट 4 पार्ट्स में कवर करने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर हम सब मिलकर एक न्यू एफएफ स्टोरी स्टार्ट करेंगे। फाइनली इस एफएफ का सस्पेंस भी खुलने वाला है और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है। माना कि अभी ये एफएफ ऑन गोइंग है, लेकिन ऑथर ने जितने भी पार्ट्स अभी तक अपडेट किए हैं मैं उन्हें कवर जरूर कर लूँगी। आई नो मैं अभी तक काफ़ी पार्ट्स कवर कर लेती, लेकिन ऑफिस इंटरव्यू और बाकी काफ़ी सारी चीज़ों के चलते थोड़ा डिले हो गया। पर मेरा मानना है कि देर आए पर दुरुस्त आए। क्या करूँ फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें चल रही है लाइफ में, लेकिन चैलेंजेस का भी अपना एक अलग ही मज़ा है। तो बस मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आप सबका और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यीबो वोंग के ओल्ड हाउस अपने ग्रैंडपा से मिलने आता है और चिरैन के पास बैठकर धीमे से पूछता है कि ग्रैंडपा उसे क्या बताना चाहते थे। जो पूछकर यीबो याद करता है कि न्यू ईयर ईव से पहले जब यीबो चिरैन से मिलने आया था तब उसके ग्रैंडपा पूरी बात नहीं बता पाए थे और बाद में उनका एक्सीडेंट हो गया था। जो सब सोचकर यीबो खुद से पूछता है कि आखिर ये जाओ और वो सारे लोग जो इन सब इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व हैं वो क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और आंट सीसी का उसकी मॉम के केस में क्या रोल है। जिसके बाद यीबो चिरैन को सर्वेंट्स की देखरेख में छोड़कर यीजाओ के साथ लंच करता है और लंच के बाद साथ में वाइन पीते हुए किसी तरह से यीजाओ का हेयर सैंपल लेने में कामयाब हो जाता है और वापस कंपनी आकर बोविन से सैंपल्स को टेस्ट करवाने के लिए कहता है कि तभी जान का कॉल यीबो को आता है, जिस कॉल को आंसर करते ही यीबो बता देता है कि उसने सैंपल ले लिया है और डीएनए टेस्ट के लिए भेज भी दिया है। जो बात सुनकर जान कंसर्न टोन में पूछता है कि क्या यीबो नर्वस फील कर रहा है, जिस पर यीबो कामली कहता है कि वो नर्वस फील क्यों करेगा। फिर एक पॉज लेकर यीबो आगे कहता है कि उसे पहले ही बहुत सारे क्लूज मिल चुके थे और ये डीएनए टेस्ट तो बस कॉन्फर्मेशन के लिए है। फिर आगे यीबो बताता है कि उसे शक तो बहुत पहले ही हो गया था, बस उसने इस बारे में कभी इन्वेस्टिगेट नहीं करवाया क्योंकि उसे लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो सारी बातें सुनकर जान पूछता है कि तो फिर रिजल्ट कब तक आएगा, जिस पर यीबो कल कहता है। वही नेक्स्ट डे जान यीबो के अपार्टमेंट जाता है और ये सोचकर कि कहीं यीजाओ आज भी यीबो के अपार्टमेंट में सरप्राइज विजिट ना कर ले, जान सुपरमार्केट से कुछ कुकिंग इंग्रेडिएंट्स खरीद कर लेकर जाता है। और यीबो जैसे ही जान को इतने सारे सामान के साथ देखता है, अनहैप्पी एक्सप्रेशंस के साथ जान को देखकर पूछता है कि जान इतना सारा सामान क्यों लाया है। जो सवाल पूछकर यीबो जान के हाथ से सामान लेकर किचन की तरफ जाता है तो यीबो को फॉलो करते हुए जान पिछले दिन यीजाओ के साथ जो जान की बात हुई थी वो सब बता देता है। जो पूरी बात सुनकर यीबो कुछ नहीं कहता और फ्रिज में सामान एडजस्ट करने लगता है कि तभी यीबो को फ्रिज के सामने देखकर जान टीज करते हुए यीबो से कहता है कि यीबो के एक्सप्रेशंस तो फ्रिज से भी ज्यादा कोल्ड है। जो सुनकर यीबो जान को देखकर कहता है कि वो इससे ज्यादा कोल्डर बन सकता है, तो क्या जान ट्राई करना चाहता है, जिस पर जान फौरन मना कर देता है। तभी यीबो एक फेक स्माइल के साथ जान की तरफ आता है, जो देखकर जान 2 कदम पीछे हट जाता है। तो यीबो पूछता है कि जान किससे बच रहा है, जिस पर जान ऑनेस्टली कह देता है कि उसे लगता है कि यीबो उसकी पिटाई कर देगा। जो सुनकर यीबो तिरछी स्माइल के साथ कहता है कि अगर जान के यीबो को गुस्सा दिलाने पर अगर यीबो हर बार जान की पिटाई करता तो अब तक जान 1000 बार मर चुका होता। जो बात सुनते ही शॉक्ड एक्सप्रेशंस के साथ जान पूछता है कि क्या वो इतनी बार यीबो को गुस्सा दिला चुका है, जिस पर यीबो फेक गुस्सा होते हुए पूछता है कि जान को क्या लगता है। जहां यीबो के रिएक्शन पर जान हंस पड़ता है कि तभी घर का डोरबेल बजता है और दोनों समझ जाते हैं कि शायद डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ चुका है। जो सोचकर जान डोर ओपन करता है तो बोविन जान को ग्रीट करके लिविंग रूम में आ जाता है और रिपोर्ट यीबो के हाथ में दे देता है। जो रिपोर्ट पूरी पढ़कर यीबो वो रिपोर्ट बिना कुछ कहे जान को दे देता है। जिस रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ते हुए जान यीबो के साथ बैठकर शॉक्ड
टोन में कहता है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हाउशवान यीबो के डैड का नाजायज बेटा निकलेगा। जो बात जान के मुंह से निकलते ही पूरे रूम में साइलेंस छा जाता है। तभी 2 पल बाद रिपोर्ट को सामने टेबल पर रखते हुए जान क्यूरियसली आगे पूछता है कि अगर हाउशवान यी जाओ का नाजायज बेटा है तो फिर उसकी मॉम कौन है। जिस बात का यीबो सीधा जवाब नहीं देता, बल्कि कहता है कि आंट सीसी ने हाउशवान को तब बर्थ दिया था जब वो सिर्फ 18 साल की थी और उनका हस्बैंड वेन शिउचिंग एक आर्टिस्ट है। वहीं वो दोनों साथ में ही बड़े हुए हैं और अपनी शादी के बाद से ही वो दोनों अब्रॉड में सेटल हैं। जो बात सुनकर जान यीबो से सवाल करता है कि क्या वो साथ में बड़े हुए हैं, तब तो उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। जिस बात पर यीबो हाँ कहता है कि उसका अंकल आंट सिसी को बहुत प्यार करते हैं। जो बात सुनते ही जान क्वेश्चनिंग टोन में पूछता है कि तो फिर न्यू ईयर पर आंट सिसी अकेले क्यों आई थी, उन्हें तो अपने हस्बैंड के साथ होना चाहिए था ना। जो सवाल पूछकर जान को यीजुन की बात याद आ जाती है और वो यीबो को बताता है कि यीजुन ने, लेकिन जान को तो कुछ और ही बताया था कि उसके पेरेंट्स का रिलेशनशिप आपस में कभी ठीक नहीं रहा है। जो बात यीबो को बताकर जान आगे कहता है कि यीजुन एक बच्चा है और सेंसिटिव भी, तो वो झूठ नहीं बोलेगा। कि तभी जान को कुछ स्ट्रेंज फील होता है और वो पूछता है कि अगर हाउशवान यीबो के डैड का बेटा है तो फिर आंट सीसी ने जिस बच्चे को बर्थ दिया था वो कहाँ है। जो सवाल पूछकर जान गहरी सोच में डूब जाता है। कि तभी यीबो अपनी डीप वॉइस में कहता है कि उसे अच्छे से याद है कि जब वो छोटा था तब उसके पेरेंट्स भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कि तभी अचानक यीबो कुछ सोचकर बोवेन को हांगकांग की फ्लाइट बुक करने के लिए कहता है। जो सुनकर जान यीबो को देखकर पूछता है कि क्या वो अपनी आंट सीसी से मिलने जा रहा है। जिस पर यीबो कहता है कि हाँ, क्योंकि अब सच का पता सिर्फ उन्हीं से चल सकता है, क्योंकि यीजाओ तो कभी सच बताने वाला नहीं था और शायद हाउशवान ही वो कारण था जिसकी वजह से यीबो की मॉम की किडनैपिंग हुई थी। हो सकता है कि यीबो की मॉम को यीजाओ के नाजायज बेटे का पता चल गया था, पर अभी ये सब यीबो की एक अजम्पशन ही थी और अपने शक को दूर करने के लिए उसे सच का पता सीसी से ही चल सकता था। वहीं जान भी कहता है कि वो भी यीबो के साथ जाना चाहता है, लेकिन यीबो मना कर देता है और जान से यीबो के वापस आने तक शांत रहने को कहता है। जिस पर जान कुछ कहना चाहता था, पर यीबो जान को रोकते हुए कहता है कि वो हांगकांग की नेक्स्ट फ्लाइट से अभी जाने वाला है, तो क्या जान उसे भूखा ही भेजेगा। जो बात सुनकर जान आगे और कुछ नहीं कहता और किचन में यीबो के लिए कुकिंग करने चला जाता है। वहीं जान के किचन में जाते ही यीबो बोवेन से वोंग्स पर नजर रखने को कहता है, जिस पर बोवेन ओके कहता है और वहां से यीबो के लिए फ्लाइट बुक करने चला जाता है। जिसके जाते ही यीबो किचन की तरफ देखकर चैंग को कॉल करता है और बताता है कि वो 3-4 दिनों के लिए हांगकांग जा रहा है, तो चैंग यीबो की एब्सेंस में जान का ख्याल रखे। जो सुनकर चैंग थोड़ा सरप्राइज्ड होकर ऑलराइट तो कहता है, लेकिन पूछता भी है कि आखिर बात क्या है, कोई सीरियस मैटर है जो यीबो अचानक चैंग से जान का ख्याल रखने को कह रहा है। जिन सवालों को सुनकर यीबो अपने बेस्ट फ्रेंड को हाउशवान का सारा सच बता देता है कि वो यीबो का हाफ ब्रदर है। जो सच जानकर चैंग शॉक्ड रह जाता है और बैक टू बैक यीबो से कई सारे सवाल पूछता है, जिन पर यीबो कहता है कि वो आकर सारे सवालों का जवाब देगा, अभी उसे जाना है। जो कहकर यीबो कॉल कट कर देता है और जान को देखने किचन में जाता है, जहाँ किचन के डोर पर खड़ा रहकर ही यीबो जान को कुकिंग करता देखता रहता है। कि तभी यीबो की प्रेजेंस को फील करके जान यीबो को देखकर पूछता है कि क्या बात है। तो यीबो जान के पास आकर जान के शोल्डर्स को पकड़कर कहता है कि वो सिर्फ जान को दिल भरकर देखना चाहता है। जो बात सुनकर जान को थोड़ा अनईजी फील होता है और वो यीबो से बोवेन को अपने साथ ले जाने को कहता है, पर इस पर यीबो पूछता है कि क्या जान यीबो को कमजोर समझता है। जो सवाल सुनकर जान अपना हेड शेक करता है और उसका मन एरोगेंट यीबो से बहस करने का नहीं रह जाता और वो अपनी कुकिंग कंटिन्यू करता है। वहीं यीबो इवनिंग फ्लाइट से ही हांगकांग चला जाता है और जान वापस अपने अपार्टमेंट में आकर अपनी नॉर्मल लाइफ जीना कंटिन्यू करता है।
वहीं दूसरी तरफ यीबो हांगकांग में लेट इवनिंग पहुंचता है और जब यीबो सीसी के घर जाता है तब सीसी कोर्ट यार्ड में काम कर रहे अपने सर्वेंट को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, जिसे देखकर यीबो सीसी को आंटी कहकर बुलाता है। जो आवाज सुनकर पलटते ही यीबो को अपने सामने देखकर सीसी शॉक्ड रह जाती है और सरप्राइज टोन में पूछती है कि यीबो यहाँ क्या कर रहा है। जहाँ सीसी नॉर्मल बिहेव करने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर सीसी के एक्सप्रेशन में उसका पैनिकनेस यीबो साफ नोटिस कर लेता है। दरअसल सीसी और यीबो की मॉम कैरेमन बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स थे और उनका रिलेशनशिप आपस में बहुत अच्छा था। तो जब श्याओ शेनहाई ने बताया था कि उसने सीसी को किडनैपिंग लोकेशन पर देखा था, तब यीबो यकीन ही नहीं कर पाया था कि सीसी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट उसकी मॉम के किडनैपिंग केस में हो सकता है, क्योंकि सीसी हमेशा से ही एक ओबीडिएंट चाइल्ड रही थी और चिरैन उसे बहुत प्यार करते थे। वो नेचर वाइज भी बहुत सिंपल थी, तो यीबो ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता था कि सीसी कोई गलत काम कर सकती है। और तो और सीसी का ऐसा करने के पीछे कोई मोटिव भी तो नहीं था। वहीं यीबो सोचता है कि बेशक सीसी का कोई मोटिव नहीं था, पर कुछ तो था जो वो जानती थी। कि तभी सीसी के सवाल पर यीबो अपने सूटकेस के साथ अंदर एंटर करते हुए सीसी के सामने खड़ा होकर सीसी के आंखों में देखकर पूछता है कि आंटी को क्या लगता है यीबो यहाँ उनके पास किस लिए आया होगा। जो बात सुनकर सीसी की बॉडी स्टिफ हो जाती है और वो कहती है कि वो ये बात कैसे जान सकती है। जो कहकर सीसी एक पॉज लेकर आगे कहती है कि यीबो इतना लंबा ट्रैवल करके आया है तो उसे अपने रूम में जाकर रेस्ट करना चाहिए, जो हमेशा से ही यीबो के लिए सीसी ने क्लीन रखा है। जो बात यीबो से कहकर सीसी अपने सर्वेंट से यीबो के लगेज को ले जाने के लिए कहती है, जिस पर यीबो एक नजर सीसी को अपनी डीप आईज से देखकर सर्वेंट को फॉलो करते हुए अपने रूम में आकर डोर लॉक करके जान को मैसेज भेजता है कि वो पहुंच गया है। वहीं थोड़ी ही देर में जान का रिप्लाई भी आ जाता है कि क्या यीबो अभी पहुंचा है, क्या यीबो ने कुछ खाया, क्या वो आंट सीसी से मिला, आखिर यीबो आंटी से बात कैसे करेगा। जिन सारे सवालों और जान के कंसर्न को समझकर यीबो स्माइल करता है और रिप्लाई में जान से बस अपना ख्याल रखने के लिए कहता है, जिस मैसेज को जान बार बार पढ़कर एट लास्ट यीबो से बस जल्दी वापस आ जाने के लिए कहता है। जिस पर यीबो जान को गुड नाइट का सिंपल रिप्लाई करके शावर लेने के बाद सीसी से मिलने जाता है। दरअसल यीबो ने रात को हांगकांग पहुंचने का इसलिए डिसाइड किया था ताकि यीजाओ को आसानी से यीबो के हांगकांग में होने का पता ना चल पाए, लेकिन यीबो जानता था कि अब तक तो शायद उसे यीबो के हांगकांग में होने का पता चल चुका होगा और अगर यीजाओ भी हांगकांग यीबो के पीछे आने का सोचेगा तो भी यीबो के पास काफी सारे घंटे होंगे सीसी को एनकाउंटर करने का, इसलिए यीबो कोई जल्दबाजी नहीं करता। जिसके बाद लिविंग रूम में आकर यीबो एक सर्वेंट से पूछता है कि आंट सीसी कहाँ है, तो वो कहता है कि मैम अपने रूम में रेस्ट कर रही हैं। जो सुनकर यीबो सीसी के रूम का डोर नॉक करके आंटी नाम लेकर सीसी को आवाज देता है, पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। जिस पर यीबो तिरछी स्माइल के साथ वापस लिविंग रूम में जाकर सीसी के आने का इंतजार करता है। वहीं बहुत देर बाद सीसी नीचे लिविंग रूम में आती है और यीबो को देखकर अपोलोजेटिक टोन में कहती है कि यीबो को देखे कितना टाइम बीत चुका था और जब यीबो आया था तब वो अपने रूम में सो रही थी। उसने यीबो की आवाज सुनी थी लेकिन लगा कि वो ये सब नींद में सुन रही है। जो सारी बात सुनकर यीबो कहता है कि तो फिर आंट सीसी को अपना ख्याल रखते हुए प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए। जो सब कहते हुए यीबो की नजर सीसी के ऊपर से एक पल के लिए नहीं हटती, जिसकी वजह से सीसी अनकंफर्टेबल फील करती है और यीबो से जितना हो सके अपना आई कांटेक्ट अवॉइड करती है। कि तभी यीबो पूछता है कि आंटी अंकल के साथ बीजिंग क्यों नहीं आ जाती, आखिर यीबो का बड़ा भाई हाउशवान और रीजन भी तो वहाँ है। जहाँ यीबो के बड़ा भाई पर स्ट्रेस देकर बोलने पर सीसी को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो फिर भी अपनी आईज नीचे रखते हुए पोलाइटली कहती है कि वो और यीबो के अंकल रिसेंटली इसी बारे में सोच रहे थे। जिसके बाद वो दोनों अलग अलग टॉपिक्स पर बात करते रहते हैं, जहां सीसी का नर्वसनेस और अनईजीनेस यीबो क्लियरली नोटिस करता है और सोचता है कि शायद यही सही टाइम है बात करने का। जो सोचकर यीबो काम टोन में कहता है, आंटी
मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे आपसे कुछ पूछना है। जो बात सुनकर सीसी घबरा जाती है और पूछती है कि क्या बात है, जिस पर यीबो डीएनए टेस्ट निकालकर टेबल पर सीसी के सामने रख देता है। जिस रिपोर्ट को सीसी जैसे जैसे पढ़ने लगती है उसके चेहरे का रंग उड़ने लगता है और एंड में पूरी रिपोर्ट पढ़कर सीसी पैनिक टोन में नर्वसली कांपते हुए पूछती है, ये तो यीबो ये। तभी सीसी को कांपते देखकर यीबो कोल्डली पूछता है कि क्या आंट सीसी इस रिपोर्ट के बारे में एक्सप्लेन कर सकती है। जो पूछकर यीबो एक पॉज के बाद आगे पूछता है कि हर कोई जानता है कि आंटी और अंकल हमेशा से ही साथ थे जब से वो अब्रॉड में पढ़ाई कर रहे थे। फिर वापस आकर 18 साल की उम्र में आंटी ने हाओ श्वान को बर्थ दिया। तो फिर आखिर कैसे हाओ श्वान का बायोलॉजिकल फादर सीसी का बड़ा भाई है। जहां लास्ट के 2 शब्दों पर यीबो जोर देकर बोलता है। दरअसल यीबो जब छोटा था तो उसको दिखता था कि उसके पेरेंट्स एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आज जब यीबो अपने बचपन को याद कर रहा था तो पा रहा था कि वो सब बस यीबो का एक भ्रम था। उसके पेरेंट्स एक्टिंग करके लोगों को धोखा देने में बहुत अच्छे थे। वहीं सीसी इतने ज्यादा शॉक्ड में थी कि काफी देर तक वो यीबो के सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाती और पूरे हॉल में खामोशी छा जाती है। तभी थोड़ी ही देर में खुद को शांत करते हुए कांपती आवाज में सीसी कहती है कि ये सच है कि हाओ श्वान यी चाओ का ही बेटा है, लेकिन यीबो को इस बात पर भी यकीन करना होगा कि वो यीबो की मॉम से सच में प्यार करते थे। जो सुनकर यीबो तिरछी स्माइल के साथ सीसी को देखता है। जो यीबो का लुक देखकर सीसी आगे कहती है कि जब सीसी प्रेग्नेंट थी उसी दौरान यीबो के डैड ने वोंग ग्रुप को टेक ओवर किया था और एक औरत ने यी जाओ की कमजोरी का फायदा उठाकर हाओ श्वान को बर्थ दिया और उन्हीं दिनों सीसी का बच्चा प्रीमेच्योर डिलीवरी की वजह से बच नहीं पाया था। वही यी जाओ ने उस औरत को तो अपनी लाइफ से दूर कर दिया था, पर हाओ श्वान यी जाओ का अपना खून था तो यी जाओ ने वो बच्चा सीसी को पालने के लिए दे दिया था। जो बात सुनने में यीबो को रीजनेबल लग रही थी और वो अपने एक्सप्रेशंस को छुपाते हुए आगे पूछता है कि क्या हाओ श्वान को इसके बारे में पता है। जिस पर सीसी थोड़े हेजिटेशन के साथ कहती है कि शायद उसे पता है। जो सुनकर यीबो आगे पूछता है कि क्या अंकल शिवचिंग को इस बारे में पता है। जिस पर सीसी फौरन हाँ कहती है कि वो स्टार्टिंग से ही सब जानते हैं। जो सुनते ही यीबो अपनी आईज नैरो करके पूछता है कि अंकल घर पर नहीं है तो वो कहाँ है। जिस पर सीसी स्माइल के साथ कहती है कि वो अपने एग्जीबिशन की वजह से 1 मंथ से बाहर गए हुए हैं। जो बात कहते हुए सीसी के एक्सप्रेशंस नॉर्मल हो गए थे और एलिगेंस उसका वापस लौट आया था कि तभी एक सर्वेंट आकर उन्हें बताता है कि डिनर प्रिपेयर हो चुका है। जिसके बाद वो दोनों डिनर करते हैं और आगे कोई बात नहीं करते। वहीं यीबो के डाइनिंग रूम से जाते ही सीसी के एक्सप्रेशंस फिर से चेंज हो जाते हैं। वहीं अपने रूम में वापस आकर यीबो सीसी की बताई सारी बात को याद करते हुए सोचता है कि सब इतना स्मूथ तो नहीं हो सकता, कुछ तो मिस जरूर है। जो सोचकर यीबो शिवचिंग से मिलने के बारे में सोचता है। दरअसल अंकल शिवचिंग के साथ यीबो के रिलेशन बचपन में बहुत अच्छे थे जब भी यीबो उनके घर रहने आता था, पर बाद में उनका आपस में कांटेक्ट पूरी तरह से खत्म हो गया था। इसलिए यीबो शिवचिंग का लेटेस्ट नंबर पता करके अपने अंकल का नंबर डायल करता है और कॉल आंसर होते ही यीबो बताता है कि वो यीबो है। जो सुनकर शिवचिंग सरप्राइज्ड रह जाता है और क्वेश्चनिंग टोन में यीबो का नाम लेता है। जिस पर यीबो पूछता है कि अंकल इस वक्त कहाँ हैं। यीबो अंकल से मिलना चाहता है, वो दोनों कई सालों से नहीं मिले हैं तो अब उसके अंकल यीबो की रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकते हैं। जो सुनकर शिवचिंग साफ कहता है कि वो बीजिंग नहीं आएगा तो यीबो बताता है कि वो ऑलरेडी हांगकांग में है। जो सुनकर शिवचिंग एक पल की खामोशी के बाद कहता है कि वो कल ही हांगकांग वापस आ रहा है, पर ये बात यीबो अपनी आंटी को ना बताए। जिस पर यीबो ओके कहता है और कॉल कट करके अपने अंकल की बात के बारे में सोचता है कि उसके अंकल बिना यीबो की आंटी को कुछ भी बताए यीबो से बात करना चाहते हैं, पर यीबो ने तो अपने अंकल को कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन शिवचिंग पहले से ही जानता था कि यीबो उनसे किसी टॉपिक पर बात करना चाह रहा था। वहीं नेक्स्ट डे अपने अंकल को कॉल करके यीबो
उनसे इवनिंग में मिलने का टाइम एक कैफे में फिक्स करता है और यीबो वहाँ इवनिंग 6 o'clock ही पहुंच जाता है, जहां एक कप कॉफी पीते हुए विंडो सीट पर बैठकर पार्किंग एरिया की तरफ देखते हुए यीबो अपने अंकल के आने का इंतजार करता है कि तभी आधे घंटे बाद यीबो को कैफे के बाहर से चीखें सुनाई देती है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, फौरन एम्बुलेंस को बुलाओ। जिस पर यीबो ज्यादा ध्यान नहीं देता, पर अचानक कुछ फील करके वो बाहर की तरफ तेजी से भागता है, जहां एक आदमी को कार हिट कर भाग गई थी। वहीं यीबो जब उस आदमी को देखता है तो वो एक मिडिल एज्ड आदमी था, जिसकी वाइट शर्ट और फेस पूरा ब्लड से भर चुका था। जो देखकर यीबो उस आदमी के पास बैठकर जैसे ही उस आदमी का फेस थोड़ा क्लीन करता है तो वो उसी का अंकल शुचिंग था, जिसे देखते ही यीबो जोर से चिल्लाता है, अंकल शुचिंग। जिस आवाज पर शुचिंग हल्का सा अपना हाथ यीबो की तरफ मूव करके अगले ही पल मोशनलेस हो जाता है, जो देखकर यीबो अपनी ही जगह पर फ्रोज रह जाता है। तभी पुलिस आकर यीबो को उठने के लिए कहती है कि पुलिस अपना काम कर रही है, जिस पर यीबो साइड में खड़ा हो जाता है और पुलिस शुचिंग की ब्रीदिंग चेक करके उसे डेड अनाउंस कर देते हैं। जिसके बाद यीबो पुलिस को फॉलो करते हुए पुलिस स्टेशन आता है, जहां से सिसी को कॉल करके बुलाया जाता है। वहीं सिसी अपने हस्बैंड की न्यूज पाकर बदहवास हालत में शुचिंग का नाम लेते हुए पुलिस स्टेशन भाग कर आती है और वहां यीबो को देखकर पूछती है कि उसके अंकल को क्या हो गया है, वो कहाँ है। जिस पर यीबो सिसी को बुरी तरह रोता देखकर उसे शुचिंग का कॉप्स दिखाने ले जाता है, जिसे देखते ही सिसी बेहोश हो जाती है। जो सब कुछ देखकर यीबो भारी दिल के साथ शुचिंग के कॉप्स की तरफ देखता रहता है, क्योंकि बेशक वो हाउशुआन का बायोलॉजिकल फादर नहीं था, लेकिन वो यीजुन का तो फादर था। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो गाइस, अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा और हमेशा की तरह अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।